आज की यह कथा उस हर इंसान के लिए है जो जीवन में कभी टूटा है, जिसने चुपचाप आंसू बहाए हैं और फिर भी भीतर कहीं यह विश्वास बचाए रखा है कि भगवान शिव उसे देख रहे हैं। यह कथा किसी ग्रंथ में लिखी नहीं मिलेगी, लेकिन यह हर उस हृदय में गूंजती है जो संघर्ष से गुजरा है। यह कथा है शिवम की, और यह कथा है महादेव के उन शब्दों की जो मौन में भी मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शिवम एक छोटे से गांव में रहता था। नाम शिवम था, लेकिन उसके जीवन में स्थिरता नहीं थी। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। उस दिन से उसकी माँ ही उसका संसार बन गई थी। माँ अक्सर बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे शिवम के कंधों पर आ गई थी। वो मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन जीवन बार बार उसे यह एहसास दिला देता था कि केवल मेहनत से ही सब कुछ नहीं मिलता। गांव के लोग उसे ताने देते, कहते कि यह लड़का बस कोशिश करता रहेगा, लेकिन किस्मत कभी उसका साथ नहीं देगी। शिवम सब सुनता था, लेकिन जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसके भीतर पहले से ही बहुत शोर था। समय के साथ हालात और कठिन होते गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसे स्थायी नौकरी नहीं मिली। जो काम मिला वह अस्थायी था। मां की दवाइयों के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो गया था। कई रातें ऐसी थीं जब शिवम भूखा सो जाता, लेकिन मां के सामने मुस्कुराता हुआ कहता कि उसे भूख नहीं है। हर सोमवार वह पास के मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मन ही मन कहता, महादेव, मैं शिकायत नहीं कर रहा, बस रास्ता दिखा दीजिए। लेकिन जब लगातार जवाब न मिले तो आस्था भी डगमगाने लगती है। एक दिन वह काम भी चला गया, जो उसके जीवन की आखिरी उम्मीद था। उस शाम शिवम में बहुत देर तक घर के बाहर बैठा रहा। मां की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस रात शिवम छत पर गया, आकाश की ओर देखा और पहली बार उसके मुख से निकला, हे भगवान शिव, अगर आप सच में मेरे आराध्य हैं तो आज बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में उसके भीतर एक डर पैदा हुआ कि शायद वह सच में अकेला है। आधी रात के समय जब मन पूरी तरह टूट चुका था, शिवम गांव के बाहर स्थित एक पुराने शिवालय की ओर चल पड़ा। वह शिवालय वर्षों से वीरान पड़ा था। न वहां घंटियों की आवाज थी, न आरती की लौ। शिवम शिवलिंग के सामने बैठ गया और रोते रोते बोला, महादेव, आज आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं, क्या मेरी परीक्षा कभी खत्म होगी? उसी क्षण वातावरण बदलने लगा। हवा चली। मंदिर में रखा एक पुराना दीपक अपने आप जल उठा और शिवम के हृदय में जैसे कोई शब्द उतरने लगे। उसने भीतर से स्पष्ट अनुभव किया, जैसे भगवान शिव स्वयं कह रहे हों, शिवम, तू जिसे अंत समझ रहा है वही तेरा प्रारंभ है। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए चुना है क्योंकि तू सहन कर सकता है। शिवम की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके भीतर फिर शब्द गूंजे, जो आज तुझे असफल कह रहे हैं वे तेरी साधना को नहीं जानते। याद रख, धैर्य मेरा ही दूसरा नाम है। उस क्षण शिवम को लगा जैसे वर्षों का बोझ हल्का हो गया हो। वह वहीं बैठा रहा। उसके मन में फिर से भगवान शिव के शब्द आए, शिवम, कर्म तेरा धर्म है, परिणाम मेरी जिम्मेदारी है। तू चलता रहा, रास्ता मैं बनाऊंगा। उन शब्दों ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। सुबह की पहली किरण जब शिवलिंग पर पड़ी, तब शिवम उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। उसने मन ही मन कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने कर्म से पीछे नहीं हटेगा। अगले दिनों में परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन शिवम बदल चुका था। जब भी वह थकता, उसे महादेव के शब्द याद आते, जो स्वयं से हार गया वही सच में हारता है। वह छोटे छोटे काम करने लगा, मेहनत करता रहा और हर सोमवार भगवान शिव का स्मरण करता रहा। कई बार निराशा आई, लेकिन अब वह उससे डरता नहीं था। उसे लगता था कि हर कठिनाई उसे मजबूत बना रही है। समय के साथ उसका परिश्रम रंग लाने लगा। लोग उसके काम की सराहना करने लगे। मां की तबीयत में सुधार आने लगा। एक दिन जब शिवम पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो गया,
तब वह फिर उसी पुराने शिवालय में गया। शिवलिंग के सामने बैठकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, महादेव, आपने मुझे वह नहीं दिया जो मैंने मांगा था, आपने मुझे वह बना दिया जो मैं बन सकता था। उसी क्षण उसे भीतर से जैसे उत्तर मिला, शिवम, जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तब मुझे अलग से कुछ देने की आवश्यकता नहीं रहती। दोस्तों, इस कथा का सार यही है कि भगवान शिव शब्दों में कम, अनुभव में अधिक बोलते हैं। जब जीवन में सब कुछ छिनता हुआ लगे, जब आपको लगे कि भगवान चुप हैं, तब समझ लीजिए कि वे आपको भीतर से मजबूत कर रहे हैं। शिव मौन हैं लेकिन निष्क्रिय नहीं। दोस्तों, अगर इस कथा में आपको कहीं भी अपना जीवन दिखाई दिया हो, अगर कभी आपको भी लगा हो कि भगवान शिव चुप हैं, तो आज यही समझ लीजिए कि वे आपको सुन रहे हैं, बस सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महादेव देर करते हैं, अंधेर नहीं। वे हमें गिरने नहीं देते, बल्कि गिरकर उठना सिखाते हैं। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इस कथा से आपको क्या सीख मिली, नीचे कमेंट में लिखिए और कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी, सच्ची और प्रेरणादायक भगवान शिव की कथाएं, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव।